हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 14 जून 1911 आज से लगभग 110 साल पहले इटली के रोम शहर से एक ट्रेन को रिलीज किया जाता है, जिस ट्रेन का नाम जेनिटी था। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार पटरियों पर उतारा गया था और अब इस ट्रेन का ये पहला ट्रायल था। इस वजह से इसे यादगार बनाने और ट्रेन का प्रचार करने के लिए कंपनी फर्स्ट ट्रायल फ्री देती है। इस दौरान कंपनी उन 100 यात्रियों को चुनकर उन्हें खाने पीने से लेकर ले जाने और वापस लाने का मौका देती है। 100 यात्री और ट्रेन के 6 स्टाफ मेंबर सहित कुछ 6 लोगों वाली ट्रेन में एक इंजन और 3 डिब्बे लगे हुए थे। अब ये ट्रेन रोम शहर से रवाना होती है और इस तरह यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और एक ठीक ठाक दूरी भी तय हो जाती है और अभी तक का सफर बहुत अच्छा जा रहा होता है। एक तो इस नई नवेली ट्रेन की पहली ट्रायल और ऊपर से सब कुछ फ्री और ट्रेन का स्टाफ भी यात्रियों की भरपूर सेवा करते हुए सफर का आनंद लेते हैं। जेनिटी नाम की यह ट्रेन अपनी मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ती जाती है, जिसे जाते हुए बहुत लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जेनिटी के रास्ते में एक सुरंग आती है जिसका नाम लोम्बार्डी टनल था, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर की थी। अब इस सुरंग में होता यह है कि ट्रेन इस सुरंग के अंदर जाती तो है, लेकिन दूसरी तरफ से कभी बाहर निकलती ही नहीं है। इसके अंदर जाते ही 3 डिब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जिसका पता ना तो पहले लग पाया है और ना ही आज 110 सालों के बाद भी लग पाया है। वो लोग इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिन्होंने इस ट्रेन को सुरंग के अंदर जाते हुए देखा था, और उन्हीं लोगों ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ाया था। फिर कई घंटों बाद इस ट्रेन का कुछ भी पता नहीं चला तो हर तरफ एक हाहाकार मच गया और ये बात समूच इटली में आग की तरह फैल गई कि 106 यात्री वाली एक जेनिटी ट्रेन जो लोम्बार्डी एक सुरंग से गायब हो गई है। इस घटना के तुरंत बाद इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई, क्योंकि 1 किलोमीटर की सुरंग में इस घटना को गायब हुए 1 दिन का समय भी बीत चुका था। इसका केवल एक ही मतलब हुआ कि जेनिटी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है और उसके साथ आखिर में क्या हुआ है अब ये जानना भी बेहद जरूरी था। सभी लोगों का शक उस रहस्यमयी सुरंग पर ही था। अब सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया। लोगों का कहना था कि कहीं इस सुरंग में कोई गहरी खाई या खुफिया रास्ता तो नहीं जिससे ये ट्रेन रास्ता भटक गई हो और दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ना तो उस सुरंग में कोई खुफिया रास्ता था और ना ही कोई गहरी खाई थी। धीरे धीरे समय भी निकलता जाता है। जब कोई जांच का नतीजा नहीं मिलता तो यह बात मीडिया में पहुंच जाती है और इटली की अच्छी खासी बदनामी होती है, क्योंकि उसमें 106 यात्री रहस्यमयी रूप से गायब हो गए थे, जिसका पता लगाने में इटली नाकाम था। लेकिन मीडिया की इस बदनामी ने इटली को एक उम्मीद की किरण दी, जब मैक्सिको में रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक से सामने आते हैं और दावा भी करते हैं कि वे दोनों इस यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन टनल से पहले ही वो दोनों ट्रेन से कूद गए थे। उसकी वजह यह थी एक घना काला सफेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाजें जो टनल के ठीक पहले सुनाई और दिखाई दी थी। ऐसे में वे दोनों घबरा गए और चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी, और उनकी किस्मत भी अच्छी थी इसलिए बच भी गए, क्योंकि धुएं के कारण ट्रेन का ड्राइवर स्पीड को कम कर दिया था। वो दोनों कूदने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें काफी चोटें भी आई थी और कई घंटों तक वहाँ बेहोश भी पड़े रहे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि आखिर उस ट्रेन के साथ क्या हुआ। बाद में इस दावे पर जांच शुरू हुई, लेकिन कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन दोनों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद एक ऐसी बात सामने आई जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैक्सिको के एक डॉक्टर ने बताया कि हादसे के कुछ समय बाद 104 मरीज एक साथ उनके पास लाए गए थे। डॉक्टर का कहना था कि वे सभी मानसिक रोगी थे। उनकी बातें और हरकतें दोनों बड़ी ही अजीब सी थीं। डॉक्टर ने ये भी जानने की बहुत कोशिश की कि असल में उनके साथ क्या हुआ था और किसने किया था, लेकिन वो लोग कुछ भी बता नहीं पाए। इस बात पर इटली भरोसा तो करना चाहता था, लेकिन इस बात की कड़ियां अभी भी कमजोर थी। हालांकि 104 मरीज और 2 मैक्सिकन यात्री को मिलाकर कुल 106 होते थे, लेकिन महिला डॉक्टर ने बताया कि वो सब इलाज के बाद कहाँ गायब हो गए ये किसी को भी नहीं पता। तो इस दावे को बीच में ही नकार दिया गया। लेकिन महिला डॉक्टर ने ये भी बताया था कि वे सभी एक ही भाषा का प्रयोग कर रहे थे।
जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि वे सभी इटली के ही थे। लेकिन ये दावा भी काफी नहीं था कि भरोसा किया जाए कि वे सभी जेनिटी के ही यात्री थे, क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी यही थी कि 104 मरीज एक साथ आते हैं और एक ही साथ गायब भी हो जाते हैं। समय के साथ लोग इस घटना को भूलने लगे, जिसके चलते जांचकर्ताओं ने भी जांच को कहीं न कहीं रोक दिया था और तब से लेकर अब तक ये ट्रेन का हादसा एक रहस्य बन के ही रह गया। लेकिन समय समय पर इसके बारे में दावों का सिलसिला कभी नहीं रुका। एक ऐसा ही दावा तब किया गया जब ये पता चला कि इस ट्रेन को हूबहू अलग अलग समय पर और अलग अलग जगहों में देखा गया है। कभी रोमानिया में देखी गई तो कभी रसिया में। इसे जर्मनी, मैक्सिको, यहाँ तक कि भारत में भी देखे जाने का दावा किया गया और ये भी बताया गया कि इन सभी जगहों पर जेनिटी का वही मॉडल और 3 डिब्बों वाली वही ट्रेन देखी गई है जो लोम्बार्डी सुरंग से गायब हुई थी। एक ऐसी आप बीती है जो यूक्रेन के जवालिची स्टेशन की, जहाँ पर एक जेनिटी की जैसी 3 डिब्बों वाली ट्रेन पहुँचती है और स्टेशन भी काफी छोटा था और रात का समय था। वहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद था और वो स्टेशन मास्टर था, जिसके द्वारा बताया गया कि उन्होंने भी इस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा है, जो बिना किसी टाइम टेबल के आती है और चली भी जाती है। पहले तो उन्हें लगा कि धोखा हुआ है, लेकिन जब वो गौर से देखते हैं तो सचमुच की एक ट्रेन होती है जो जेनिटी जैसी ही दिखती थी। लेकिन बाद में ये ट्रेन आगे चलते चलते पहाड़ों में कहीं खो जाती है। ये सब देख स्टेशन मास्टर घबरा सा जाता है और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को देता है। लेकिन जब जांच शुरू की गई तो ये पता चलता है कि वो जगह जो स्टेशन मास्टर ने बताई थी कि वहाँ पर एक इटालियन कब्रिस्तान था, जहाँ पर करीब 2000 से भी ज्यादा सैनिक वहाँ दफन थे। लेकिन इस व्यक्ति ने ट्रेन का जो हुलिया बताया था उसने सबको हैरान जरूर कर दिया था, क्योंकि उसने जो ट्रेन का हुलिया बताया था वो हूबहू जेनिटी से मिलती जुलती थी, जिसके बारे में उस स्टेशन मास्टर ने कभी देखी और न कभी सुनी थी। इसी तरह मैक्सिको में भी इस ट्रेन को देखा गया था। तब का समय साल 1840 था, मतलब जेनिटी ट्रेन के बनने के करीब 71 साल पहले ही इस ट्रेन को मैक्सिको में देखी जा चुकी थी, जबकि इसका असल रूप 1911 में तैयार किया गया था और ये इसलिए भी रहस्यमयी है। 1845 के बाद इसे पहली बार 1911 में देखा गया था, जब ये सच में जेनिटी के रूप में आई और आते ही गायब भी हो गई, जिसका लिखित इतिहास इटली में आज भी दर्ज है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ट्रेन अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर देखी तो गई, लेकिन सभी जगहों से रहस्यमयी रूप से गायब भी हो गई। आखिर इसका रहस्य क्या है, इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि ये जेनिटी ट्रेन जब सुरंग में गई थी तो ये एक तरह से टाइम मशीन या समय यात्रा पर निकल पड़ी। आसान भाषा में कहें तो साल 1911 से निकलकर ये ट्रेन किसी और समय जैसे कि साल 1845 या किसी दूसरे समय काल में पहुंच जाती है। शायद यही कारण है कि ये कभी रसिया में तो कभी रोमानिया में दिखाई देती है, लेकिन इस बात पर इतनी आसानी से भरोसा भी नहीं होता। इस ट्रेन का निर्माण 1911 में हुआ। इसे बनाने वाली कंपनी जेनिटी थी। इसकी पहली यात्रा और इस टनल के भीतर जाना, ये सब कुछ दस्तावेजों के तौर पर आज भी इटली में दर्ज है। ऐसे में यही ख्याल आता है कि आखिर इस ट्रेन को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। एक समूची ट्रेन जिसके सारे रिकॉर्ड्स आज भी मौजूद हैं, आखिर वो कभी क्यों नहीं मिली? और तो और इसे अलग अलग समय में दुनिया के अनेक हिस्सों में इसे देखे जाने के सबूत भी मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं ये रहस्य इस ओर इशारा तो जरूर करता है कि ट्रेन किसी टाइम लूप में फंस चुकी थी, जिसके कारण ये आज भी समय यात्रा में निकली हुई है, जो कभी समय के आगे तो कभी समय के पीछे निकल जाती है। क्योंकि दुनिया में कई ऐसे रहस्यमयी विमान हादसे भी हुए हैं जब समूचे विमान रहस्यमयी रूप से गायब हो गए, जो आज तक नहीं मिले, और उनके बारे में भी शायद यही कहा गया है कि वो समय यात्रा के शिकार हुए हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह जेनिटी भी समय यात्रा का शिकार हुई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जेनिटी सचमुच में समय यात्रा का शिकार हुई है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।